स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसे बोलते हैं। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एसिड फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस फॉर्म करते हैं। और जो ऑक्साइड्स एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा। नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स, यहाँ मेटल के बारे में हम कुछ एक्सेप्शन केसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मेटल जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहती है, लेकिन मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल जो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में रहती है। देन जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होती है मेल्टिंग पॉइंट यानी उनका जो सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेटल्स का वेरी हाई होता है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। यहाँ पर गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम एंड सीजियम यहाँ पर एक्सेप्शन है, दोनों मेटल है, दोनों एक्सेप्शन है बिकॉज उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है। देन अल्कली मेटल्स किसे बोलते हैं? अल्कली मेटल यानी कि जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस फॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अल्कली माने बेस, यहाँ पर जो बेसिक होती है वो बेस। तो अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर बेस फॉर्म करती है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट। दे कैन बी कट विथ नाइफ व्हाइल अदर मेटल कैन नॉट कट विथ नाइफ। अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम उसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि आर वेरी सॉफ्ट, वो उनका जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है। तो अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट। दे कैन बी कट विथ नाइफ व्हाइल अदर मेटल कैन नॉट कट विथ नाइफ। यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स है उनको आप नाइफ से कट कर सकते हो, वेरी सॉफ्ट होती है, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेटल्स है उनके जो एक्सेप्शन केसेस है उसके अंदर हमने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो एक सॉफ्ट मेटल्स होती है उसको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं, लेकिन अदर मेटल्स को हम यहाँ पर कट भी नहीं कर सकते, उनका नेचर भी सॉफ्ट नहीं होता। तो फिर से एक बार स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ मेटालिक एलिमेंट। तो एक्सेप्शन केसेस के अंदर हमने सबसे पहले मर्क्यूरी के बारे में देखा। ऑल मेटल्स आर जो रूम टेम्परेचर पर रहती है वो सॉलिड स्टेट में रहती है, लेकिन मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल जो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में रहती है। देन उसके बाद हमने देखा जनरली मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट सीजियम एंड गैलियम दोनों मेटल है, लेकिन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो लो रहता है। उसके बाद हमने देखा जो अल्कली मेटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट होता है, यहाँ पर हम उसे नाइफ से कट भी कर सकते हैं, लेकिन अदर मेटल जो होती है उनको हम कट भी नहीं कर सकते, उनका नेचर भी सॉफ्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने मेटालिक एलिमेंट के बारे में देखा। नाउ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल ब्रोमीन इज अ लिक्विड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट के जो नॉन मेटल होती है वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में रहती है, लेकिन ब्रोमीन इज द ओनली मेटल जो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में बिलोंग करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार नॉन मेटल, अब मेटल और नॉन मेटल किसे बोलते हैं? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने देखा जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, यानी कि जो राइट हैंड साइड पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड और गैसियस दोनों स्टेट में बिलोंग करते हैं, लेकिन ब्रोमीन इज द ओनली मेटल जो लिक्विड स्टेट में बिलोंग करती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल ब्रोमीन इज अ लिक्विड। तो यहाँ आपको याद रखना है जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है और वो लिक्विड स्टेट में बिलोंग करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन मेटल एग्जिस्ट, जो नॉन मेटल्स होती है वो
ओनली सॉलिड और गैसियस स्टेट में रहती है, लेकिन ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मैटर जो लिक्विड स्टेट में रहती है। उसी तरह नॉन मेटल्स डज नॉट पजेस लस्टर बट आयोडीन, लस्टर यानी शाइनिंग मारना, लस्टर जो होता है वो शाइन करता है, मेटल्स जो होती है वो ज्यादातर शाइन करती है, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल शाइन नहीं करती, उसमें भी एक्सेप्शन है। यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन जो है वो यहाँ पर शाइनिंग मेटल होती है, वो शाइन करती है, that's why it is called non-metal, does not possess luster, but iodine is the only non-metal which possess luster, यानी कि यहाँ पर जो metals होती है, मेटालिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर लस्टर होते हैं, लस्टर यानी वो शाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल होते हैं वो ज्यादातर लस्टर यहाँ पर शाइन नहीं करते, लेकिन शाइनिंग नहीं करते, लेकिन आयोडीन इज द ओनली मेटल जो लस्टर यानी शाइनिंग करती है, तो यहाँ पर आयोडीन है वो एक्सेप्शन है। देन उसके बाद नॉन मेटल है लो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एमपी का मतलब आपको समझना है मेल्टिंग पॉइंट, तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन possess वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एलोट्रोप यानी कि सेम एलिमेंट जब कंबाइन होके नंबर ऑफ टाइम्स कंबाइन होके यहाँ पर एलोट्रोप फॉर्म्स करते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन, तो ये तीनों जो है उसे हम कार्बन के एलोट्रोप्स बुलाते हैं। एलोट्रोप्स यानी सेम एलिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स कंबाइन होके वो यहाँ पर अलग अलग तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है, उसी को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन। तीनों जो यहाँ पर है उसके अंदर डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन पी ब्लॉक से बिलोंग करती है, और मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी कि जो कार्बन है वो नॉन मेटल है और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो रहता है, लेकिन जो डायमंड है वो कार्बन से ही बनता है, तो जो डायमंड है डायमंड का यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है और उससे हमें हीट देने पर, ज्यादातर हीट देने पर वो अपना जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर बनता है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट डायमंड एंड एलोट्रोप, डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रोप है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइन होके यहाँ पर एलोट्रोप्स फॉर्म करते हैं। सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन possess वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो डायमंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। देन नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादातर नॉन मेटल्स होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करती, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एलोट्रोप का एक और यहाँ पर जो फॉर्म होता है वो होता है ग्रेफाइट, डायमंड की तरह ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पास होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्ट फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पर एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, यहाँ पर कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल ज्यादातर यहाँ पर गुड कंडक्टर्स नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन ग्रेफाइट इज द ओनली मेटल जो यहाँ पर ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल यहाँ पर जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एक्सेप्शन केसेस यहाँ पर देखे, मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा, यहाँ पर आयोडीन के बारे में पढ़ा, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा, डायमंड के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं उनके यहाँ एक्सेप्शन की बात करें तो मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सारी मेटल जो होती है वो सॉलिड स्टेट में रहती है, लेकिन मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल जो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में रहती है एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो मेटल्स होती है वो सारी मेटल सॉलिड फॉर्म में रहती है, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो मेटल होने के बाद भी यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहती है। आपको यहाँ पर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये सारे एक्सेप्शन याद रखने हैं, एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, यहाँ पर मैथ द ग्राफ यहाँ वो भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है कौन कौन से एक्सेप्शन केसेस है मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स के अंदर हमने देखा जो मर्क्यूरी होती है वो सॉलिड नहीं होती, वो लिक्विड स्टेट में रहती है। देन जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट कैल्शियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर गैलियम एंड सीजियम दोनों का जो
रहता है वो रहता है लो। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, यहाँ पर जो गैलियम एंड सीजियम है दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो लो रहता है। उसी तरह अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, they can be cut with knife while other metal cannot cut with knife। तो जो मेटल होती है वो सॉफ्ट रहती है, उसको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं, लेकिन अदर मेटल जो होती है वो सॉफ्ट भी नहीं होती और उसे हम नाइफ से कट भी नहीं कर सकते। देन यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो नॉन मेटल एग्जिस्ट सॉलिड और गैसियस स्टेट में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जो होती है सॉलिड गैस एट रूम टेम्परेचर, व्हाइल ब्रोमीन इज द ओनली मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहती है। देन नॉन मेटल्स डज नॉट possess luster but iodine is the only non metal which possess luster। तो लस्टर का मीनिंग होता है शाइनिंग करना, जो शाइनिंग करती है। यहाँ पर मेटल्स जो होती है ज्यादातर शाइन करती है, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल जो है आयोडीन, आपको यहाँ याद रखना है आयोडीन जो है वो यहाँ पर नॉन मेटल होने के बाद भी वो लस्टर यहाँ की शाइनिंग करती है। देन नॉन मेटल्स के हमने देखा कार्बन के जो एरोट्रॉप्स होते हैं डायमंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वेरी हाई होता है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादातर यहाँ पर हाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो डायमंड है वो एक्सेप्शन है, उसका यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई रहता है। डायमंड जो कार्बन का एरोट्रॉप है, उसी तरह ग्रेफाइट नॉन मेटल जो होती है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के लिए गुड कंडक्टर नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल जो यहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर गुड कंडक्ट करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक जो एलिमेंट्स है उनके एक्सेप्शन केसेस याद रखने हैं। ज्यादातर ये यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू ब्लैंक्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लो, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो और प्रिपेयर करने के बाद नोटबुक में कंप्लीट कर लो। और यहाँ पर सभी मेटल के एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। ज्यादातर मर्क्यूरी, आयोडीन, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पर। उसी तरह यहाँ पर जो मेटल्स होती है उसे हम सॉफ्ट होने के कारण, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट होने के कारण उसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो अदर मेटल्स होती है उनके सिवाय के जो मेटल्स होती है वो सॉफ्ट नहीं होती, उसे हम नाइफ से कट भी नहीं कर सकते। देन यहाँ पर हमने देखा जनरली मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पर गैलियम और सीजियम जो है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर लो रहता है। देन नॉन मेटल्स के अंदर हमने देखा मेटल्स शाइन करती है, शाइनिंग करती है, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल लाइक आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल जो यहाँ पर लस्टर करती है। लस्टर यानी शाइनिंग करना। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन मेटल्स के अंदर जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो रहता है, फिर भी यहाँ पर जो डायमंड है कार्बन का एरोट्रॉप्स है। और एरोट्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया, एरोट्रॉप यानी एक ही एलिमेंट से कंबाइन होके नंबर ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन होके यहाँ पर एलोट्रॉप फॉर्म करते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल रिंग। डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है बिकॉज उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। देन ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का एरोट्रॉप है। जो कार्बन का एरोट्रॉप है उसे यहाँ पर गुड कंडक्टर है। ज्यादातर नॉन मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए गुड कंडक्टर नहीं होती, लेकिन कार्बन का एरोट्रॉप ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल जो यहाँ पर गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप एक्सेप्शन केसेस को अच्छी तरह से पढ़ लो। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसे ज्यादातर यहाँ पर याद रखिए, और याद रखने के बाद अब जब भी यहाँ पर जो 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादातर ये क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।